पिछले 9 महीने का करंट अफेयर्स किसी भी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है। फ्रेंड्स, आज मैंने आपके लिए टॉप 111 क्वेश्चन जनवरी से सितंबर तक के लेकर आया हूँ। फ्रेंड्स, सारे टॉपिक कवर होंगे, जैसे योजनाएं, अवार्ड, पुरस्कार, सम्मान, नियुक्तियां, वर्तमान में कौन क्या है, ब्रांड एम्बेसडर। ये सारे टॉपिक आपको इस करंट अफेयर्स में देखने को मिलने वाले हैं। टोटल 111 क्वेश्चन रहेंगे, लेकिन आप देखिए कि कंप्लीट डिटेल के साथ में बताऊंगा। एग्जाम से पहले अगर आप इस पूरे क्वेश्चन को याद करके चले जाते हैं तो 100% संभावना रहेगी कि ये 100 में से आपको 90 प्लस क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं एग्जाम में। तो आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, एग्जाम में बहुत आपको हेल्प मिलने वाली है। ठीक है, चलिए स्टार्ट कर लेते हैं फ्रेंड्स आज का हमारा इंपॉर्टेंट सेशन और देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। फ्रेंड्स, हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, कौन केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी CISF के नए महानिदेशक बनाए गए हैं? राइट आंसर ऑप्शन ए RS भट्टी। RS भट्टी को CISF का नया महानिदेशक बनाया गया है। आइए इंपॉर्टेंट पॉइंट समझते हैं। केंद्र सरकार ने राजविंदर सिंह भट्टी को केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी CISF का नया महानिदेशक नियुक्त किया है और वह 30 सितंबर 2025 तक इस पद पर रहेंगे। बात यहाँ पर CISF की हो रही है। CISF का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। CISF की स्थापना हुई थी 10 मार्च 1969 में। इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। इसका मोटो है संरक्षण एवं सुरक्षा। कई बार आपसे CISF का फुल फॉर्म भी एग्जाम में पूछा आता है, इसलिए आपको ये भी याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत पदक तालिका में कौन से स्थान पर रहा? राइट आंसर है ऑप्शन सी, भारत पदक तालिका में 71वें स्थान पर रहा। आइए डिटेल में समझते हैं। भारत कुल 6 पदकों के साथ पदक तालिका में 71वें स्थान पर रहा। भारत ने कुल 1 सिल्वर, 5 ब्रॉन्ज सहित टोटल 6 मेडल जीते हैं। आइए मेडल टैली देख लेते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा पेरिस ओलंपिक 2024 में पदक तालिका में कौन सा देश शीर्ष पर रहा, तो नंबर 1 पर अमेरिका रहा। अमेरिका ने कुल 126 मेडल जीते हैं और नंबर 1 पर रहा। सेकंड पर रहा चीन, थर्ड पर रहा जापान। तो आपको टॉप 3 कंट्री याद रखनी है और मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगा ये भारत का। तो भारत की रैंक रही 71वीं रैंक कुल 6 मेडल के साथ। अगला और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा एग्जाम के लिए, स्टार मार्क कर लीजिएगा, डबल स्टार। रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष व CEO कौन बने हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सतीश कुमार। सतीश कुमार रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष व CEO बनाए गए हैं। यहाँ पर CEO का फुल फॉर्म होता है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। रेलवे बोर्ड का गठन हुआ था मार्च 1905 में। इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। वर्तमान में भारत के रेलवे मंत्री कौन है? अश्विनी वैष्णव है। अगला प्रश्न है, 70वें नेशनल फिल्म अवार्ड्स 2024 में किसने सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता है? राइट आंसर ऑप्शन सी, ऋषभ शेट्टी। ऋषभ शेट्टी 70वें नेशनल फिल्म अवार्ड्स में बेस्ट एक्टर का अवार्ड जीता है। फोटो में आप जो देख पा रहे हैं ऋषभ शेट्टी। डिटेल में समझते हैं। 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2024 में कन्नड़ फिल्म कांतारा में अभिनय के लिए ऋषभ शेट्टी को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का सम्मान दिया गया है। वहीं अगर पूछा जाए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का खिताब किसे दिया गया है, नित्या मेनन और मानसी पारेख को बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड दिया गया। सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का अवार्ड दिया गया है गुलमोहर को। एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार ये भारत का प्रमुख फिल्म पुरस्कार है, इसकी स्थापना कब हुई थी? आपको बताना है 1954 में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की स्थापना हुई थी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी ICC के नए अध्यक्ष कौन चुने गए हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जय शाह। जय शाह को सर्वसम्मति से निर्विरोध ICC का नया अध्यक्ष चुना गया है। ये है जय शाह। ICC देखिए फ्रेंड्स, BCCI के सचिव जय शाह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के निर्विरोध अध्यक्ष चुने गए हैं। 1 दिसंबर 2024 वह पद संभालेंगे। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ICC का फुल फॉर्म होता है। ICC की स्थापना हुई थी 15 जून 1909 को। मुख्यालय है दुबई, संयुक्त अरब अमीरात में। वर्तमान CEO जियो फेलाडिस ऑस्ट्रेलिया के हैं। यह ICC का लोगो देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगस्त 2024 में NSG का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन ए, B श्रीनिवासन को NSG का नया महानिदेशक बनाया गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट समझते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने बिहार कैडर के 1992 बैच के वरिष्ठ IPS ऑफिसर B श्रीनिवासन को देश के आतंक रोधी बल राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। NSG का फुल फॉर्म होता है नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स। इसका मोटो है सर्वत्र सर्वोत्तम सुरक्षा। स्थापना हुई थी 16 अक्टूबर 1984 में। इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। अगला प्रश्न, भारत के नए केंद्रीय गृह सचिव कौन बने हैं? राइट आंसर ऑप्शन डी, गोविंद मोहन। गोविंद मोहन को भारत का नया केंद्रीय गृह सचिव बनाया गया है। वरिष्ठ IAS ऑफिसर गोविंद मोहन नए केंद्रीय गृह सचिव का पदभार ग्रहण किया है। उन्होंने अजय कुमार भल्ला का स्थान लिया है। अगला प्रश्न है, फिजी का सर्वोच्च नागरिक सम्मान
कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से किसे सम्मानित किया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन है द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू को फिजी का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर फिजी से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है केंद्र सरकार ने किस राज्य के आदि चुंचनगिरी को मोर अभयारण्य घोषित किया है? राइट आंसर है ऑप्शन डी कर्नाटक। केंद्र सरकार ने कर्नाटक के आदि चुंचनगिरी को मोर अभयारण्य घोषित किया है। अगला प्रश्न है यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक 2024 की रिपोर्ट के अनुसार 119 देशों में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? राइट आंसर है ऑप्शन है 39। यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक 2024 की रिपोर्ट के अनुसार 119 देशों में भारत को 39 रैंक मिली है। विश्व आर्थिक मंच द्वारा प्रकाशित यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक की रिपोर्ट के अनुसार भारत 119 देशों में 39 पोजीशन पर है। जारी करता है विश्व आर्थिक मंच। फर्स्ट नंबर पर है अमेरिका, आखिरी स्थान इसमें माली का। अगला और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन है दलजीत सिंह चौधरी को सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है। बीएसएफ को फुल फॉर्म है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। स्थापना हुई थी 1 दिसंबर 1965 को। इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 में भारत पदक तालिका में कौन से स्थान पर रहा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है 18वें नंबर पर। पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 में भारत पदक तालिका में 18वें स्थान पर रहा। भारत कुल 29 पदकों के साथ पदक तालिका में 18वें स्थान पर रहा। भारत ने कुल 7 गोल्ड, 9 सिल्वर, 13 ब्रॉन्ज सहित 29 मेडल जीते हैं। अगला क्वेश्चन है 17वां आईपीएल यानी इंडियन प्रीमियर लीग 2024 का खिताब किसने जीता? राइट आंसर है ऑप्शन सी कोलकाता नाइट राइडर्स ने 17वां आईपीएल 2024 का खिताब जीता है। डिटेल में समझते हैं। आईपीएल 2024 का फाइनल मैच कोलकाता नाइट राइडर्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच खेला गया। केकेआर की टीम ने इस मैच में 8 विकेट से बाजी मारी और 17वें सीजन की चैंपियन टीम बनी। रनर अप रही सनराइजर्स हैदराबाद जिसको 12.5 करोड़ रुपए मिले। पर्पल कैप किसको मिला है? सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले खिलाड़ी को मिलता है। हर्षल पटेल को मिला, इन्होंने 24 विकेट लिए। ऑरेंज कैप मिला है विराट कोहली को, 741 रन बनाए इन्होंने। और सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी को ऑरेंज कैप दिया जाता है। फोटो में भी आप देख सकते हैं। आईपीएल की बात हो रही है। आईपीएल की इंपॉर्टेंट पॉइंट समझते हैं। आईपीएल का पहला संस्करण शुरू हुआ था 2008 में। पहले संस्करण में 8 टीमों ने भाग लिया था। आईपीएल के प्रथम संस्करण में कौन सी टीम विजेता रही? राजस्थान रॉयल्स। आईपीएल का फाइनल मैच 2024 का किस स्टेडियम में खेला गया? एमए चिदम्बरम स्टेडियम में खेला गया। चेन्नई तमिलनाडु में से चेपाक स्टेडियम के नाम से भी जाना जाता है। आईपीएल 2024 में कौन सा संस्करण खेला गया? 17वां। आईपीएल 2024 में कुल कितने टीमों ने भाग लिया था? 10 टीमों ने। अगला क्वेश्चन है हाल ही में जारी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2024 में भारत को 180 देशों में कौन सा स्थान मिला है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 159वां। तो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत को 180 देशों में 159वां स्थान मिला है। जारी करता रहा रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। भारत को 159वीं रैंक मिली है। टॉप 3 कंट्री नंबर 1 पर नॉर्वे, सेकंड पर डेनमार्क, थर्ड पर स्वीडन। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे प्रतिवर्ष 3 मई को मनाया जाता है। एग्जाम में ये भी प्रश्न डायरेक्ट पूछ लेता है प्रतिवर्ष विश्व प्रेस दिवस कब मनाया जाता है? 3 मई को। अगला प्रश्न है माउंट एवरेस्ट को फतह करने वाली सबसे उम्रदराज भारतीय महिला कौन है? राइट आंसर है ऑप्शन है ज्योति आत्रेय। माउंट एवरेस्ट को फतह करने वाली सबसे उम्रदराज भारतीय महिला है ज्योति आत्रेय। इंपॉर्टेंट पॉइंट समझते हैं। मध्य प्रदेश की उद्यमी और फिनटेक उत्साही ज्योति रात्रे माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली सबसे उम्रदराज भारतीय बन गई हैं। ये 55 वर्षीय पर्वतारोही ने 19 मई 2024 को शिखर पर पहुंची। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है टोटल? 8,848.86 मीटर टोटल इसकी ऊंचाई है। अगला क्वेश्चन है फेडरेशन कप 2024 में नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता? राइट आंसर है ऑप्शन सी स्वर्ण पदक। फेडरेशन कप 2024 में नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल जीता है। हाल ही में फिर हमारा अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स हाल ही में यूनिसेफ इंडिया ने किस बॉलीवुड अभिनेत्री को अपना राष्ट्रीय राजदूत नियुक्त किया यानी नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? राइट आंसर है ऑप्शन ए करीना कपूर खान को यूनिसेफ इंडिया का नया राजदूत बनाया गया है। यहाँ पर यूनिसेफ की बात हो रही है। यूनिसेफ का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रन फंड, हिंदी में संयुक्त राष्ट्र बाल कोष। यूनिसेफ में कितने सदस्य देश हैं? यूनिसेफ में फिलहाल 190 सदस्य देश हैं। यूनिसेफ की स्थापना कब हुई थी? 11 दिसंबर 1946 को। यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क अमेरिका में है। अगला प्रश्न किस देश ने पाकिस्तान को हराकर सुल्तान अजलन शाह कप 2024 का खिताब जीता? राइट आंसर है ऑप्शन है जापान।
जापान ने पाकिस्तान को हराकर सुल्तान अजलन शाह कप 2024 खिताब जीता है। इसका आयोजन हुआ है मलेशिया हॉकी परिसंघ करता है। 6 देशों को पुरुष हॉकी टीम को खेलने के लिए आमंत्रित किया जाता है। शुरुआत 1983 में एक द्विवार्षिक प्रतियोगिता के रूप में हुई थी। 1999 में इसे एक वार्षिक प्रतियोगिता में बदल दिया गया। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, विश्व की सबसे ऊंची खगोलीय वेधशाला का उद्घाटन कहाँ किया गया? राइट आंसर है ऑप्शन डी, चिली। चिली में विश्व की सबसे ऊंची खगोलीय वेधशाला का उद्घाटन किया गया है। टोक्यो विश्वविद्यालय अटकामा वेधशाला का हाल ही में उद्घाटन चिली के एंटोफागास्टा क्षेत्र में सेरो चजनटोर के शिखर पर किया गया है। इसकी ऊंचाई है 18,500 फीट। अगला क्वेश्चन है, दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट को सर्वाधिक बार फतह करने का रिकॉर्ड किसने बनाया है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, कामी रीता शेरपा। कामी रीता शेरपा इन्होंने बना दिया है रिकॉर्ड। इंपॉर्टेंट पॉइंट समझते हैं, नेपाल के कामी रीता ने 29 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़कर अपना ही विश्व रिकॉर्ड तोड़ दिया है। माउंट एवरेस्ट दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है जिसकी ऊंचाई 8,848.86 मीटर या 29,031.69 फीट है। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला जापान की जुंको ताबाई हैं। वह 16 मई 1975 को शिखर पर चढ़ी थी। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला थी बछेंद्री पाल, 23 मई 1984 को चढ़ी थी। अगला क्वेश्चन है, किस जर्मन लेखिका को उनकी पुस्तक कैरोस के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया? राइट आंसर है ऑप्शन है जेनी अर्पनबेक। जेनी अर्पनबेक जो कि जर्मन लेखिका है, इनकी पुस्तक कैरोस के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार दिया गया। डिटेल में समझते हैं, जर्मन लेखिका जेनी अर्पनबेक और अनुवादक माइकल हाफमैन ने अपने उपन्यास कैरोस के लिए प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीता है। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार, जिसे पहले मैन बुकर पुरस्कार के रूप में जाना जाता था, यह यूनाइटेड किंगडम में आयोजित एक अंतर्राष्ट्रीय साहित्यिक पुरस्कार है। यह किस देश द्वारा दिया जाता है? यूनाइटेड किंगडम। और बुकर फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है। इसमें पुरस्कार राशि 50,000 इसमें जो है पाउंड दिया जाता है। प्रथम पुरस्कार 2005 में दिया गया था। भारत की तरफ से 2022 में गीतांजलि श्री को मिला था और 2023 का मिला था जॉर्जी गोस्पोडिनो जो कि बुल्गारिया की हैं। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2027 फीफा महिला विश्व कप की मेजबानी किस देश को चुना गया है? राइट आंसर है ऑप्शन डी, ब्राजील। 2027 का फीफा महिला विश्व कप की मेजबानी के लिए ब्राजील को चुना गया है। फीफा का फुल फॉर्म होता है फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन। फीफा का मुख्यालय ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में। वर्तमान अध्यक्ष है गियानी इन्फेंटिनो। स्थापना हुई थी फीफा के 21 मई 1904 में। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे बड़ी जलवायु घड़ी किस शहर में शुरू की गई है? राइट आंसर है ऑप्शन है दिल्ली में। दिल्ली में भारत की सबसे बड़ी जलवायु घड़ी शुरू की गई है। इंपॉर्टेंट पॉइंट समझते हैं, पृथ्वी दिवस समारोह के भाग के रूप में नई दिल्ली में CSIR मुख्यालय में भारत की सबसे बड़ी जलवायु घड़ी की स्थापना और परिचालन की शुरुआत की गई। CSIR का फुल फॉर्म होता है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, हिंदी में वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद। CSIR की स्थापना हुई थी सितंबर 1942 में। इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। अध्यक्ष होते हैं भारत के प्रधानमंत्री, प्रधान अध्यक्ष होते हैं। अगला प्रश्न है, किस प्रसिद्ध वैज्ञानिक को आर्यभट्ट पुरस्कार 2024 मिला है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, डॉक्टर पावुलूरी सुब्बाराव को प्रसिद्ध वैज्ञानिक आर्यभट्ट पुरस्कार इनको मिला है। इंपॉर्टेंट पॉइंट समझिए, अनंत टेक्नोलॉजीज के संस्थापक पावुलूरी सुब्बाराव को अंतरिक्ष विज्ञान में योगदान के लिए आर्यभट्ट पुरस्कार मिला। आर्यभट्ट पुरस्कार जिन्होंने भारत में अंतरिक्ष विज्ञान और एरोस्पेस प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया है, उनको दिया जाता है। पुरस्कार का स्थापना हुआ था 1992 में। इस पुरस्कार में नगद पुरस्कार जो है दिया जाता है। इसमें 1 लाख रुपए और प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। इसका उद्देश्य है भारत में अंतरिक्ष विज्ञान को बढ़ावा देने में उत्कृष्टता को मान्यता देना। आर्यभट्ट पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है? उत्तर होगा एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट है, हाल ही में कौन भारतीय नौसेना के नए प्रमुख बने हैं? राइट आंसर है ऑप्शन डी, दिनेश कुमार त्रिपाठी। दिनेश कुमार त्रिपाठी हाल ही में भारतीय नौसेना के नए प्रमुख बनाए गए हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट समझते हैं, एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी भारतीय नौसेना के प्रमुख बन गए हैं। 30 अप्रैल 2024 को उन्होंने एडमिरल आर हरि कुमार के रिटायर होने के बाद पदभार ग्रहण किया। दिनेश कुमार त्रिपाठी इन्होंने सैनिक स्कूल रीवा MP राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के पूर्व छात्र हैं। 1985 में भारतीय नौसेना में शामिल हुए थे। भारत में नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? 4 दिसंबर को। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछेगा फ्रेंड्स, प्रतिवर्ष भारत में नौसेना दिवस कब मनाया जाता है, आपको बताना है 4 दिसंबर को। अयोध्या में श्री राम सूर्य तिलक कार्यक्रम में किस भारतीय संस्थान ने अहम भूमिका निभाई है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स।
सूर्य तिलक परियोजना के तहत चैत्र मास में श्री राम नवमी के अवसर पर दोपहर 12 बजे श्री राम लला के माथे पर सूर्य की रोशनी लाई गई। इसमें IIA टीम ने सूर्य की स्थिति, ऑप्टिकल प्रकाशिकी सिस्टम के डिजाइन व स्तंभ उपयोग की गणना की और साइट पर एकीकरण व संरेखण का प्रदर्शन किया। अगला प्रश्न, साइबर क्राइम इंडेक्स 2024 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? राइट आंसर है ऑप्शन है 10वां। साइबर क्राइम इंडेक्स 2024 में भारत को 10वां स्थान मिला है। वर्ल्ड साइबर क्राइम इंडेक्स में इसमें रैनसमवेयर, क्रेडिट कार्ड चोरी और फ्रॉड समेत अन्य साइबर अपराध के अलग अलग कैटेगरी के मुताबिक मुख्य हॉटस्पॉट की पहचान की गई। इसमें टॉप कंट्री रही नंबर 1 पर रूस, सेकंड पर यूक्रेन, थर्ड पर चाइना, फोर्थ पर अमेरिका। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स हमारा, हाइब्रिड पिच तकनीकी का उपयोग करने वाला भारत का पहला स्टेडियम कौन सा है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, धर्मशाला। हाइब्रिड पिच तकनीकी का उपयोग करने वाला भारत का पहला स्टेडियम है धर्मशाला। हाइब्रिड पिच क्या होती है? हाइब्रिड पिच ऐसी पिच है जिसे नेचुरल टर्फ और आर्टिफिशियल फाइबर से तैयार किया जाता है। यह पिच अधिक टिकाऊ होती है। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा रिन्यूएबल एनर्जी पार्क बनाया जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन सी, गुजरात। गुजरात में भारत का विश्व का सबसे बड़ा रिन्यूएबल एनर्जी पार्क बनाया जाएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए, अदानी समूह की कंपनी अदानी ग्रीन्स एनर्जी लिमिटेड गुजरात के कच्छ जिले के खेवड़ा में विश्व का सबसे बड़ा रिन्यूएबल एनर्जी पार्क बना रही है। यह पार्क 538 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। अगला प्रश्न है, चुनाव आयोग ने मतदाताओं को प्रोत्साहित करने के लिए किस अभिनेत्री को एम्बेसडर नियुक्त किया है? राइट आंसर है ऑप्शन है आयुष्मान खुराना को। अगला देखते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट, निर्वाचन आयोग के बारे में देखते हैं। ये भारत का चुनाव आयोग की एक स्थायी संवैधानिक निकाय है। चुनाव आयोग की स्थापना हुई थी 25 जनवरी 1950 को। भारतीय संविधान का भाग 15 चुनाव से संबंधित है, जिसमें चुनावों के संचालन हेतु एक आयोग की स्थापना करने की बात कही गई है। संविधान के अनुच्छेद 324 से 329 तक चुनाव आयोग और सदस्यों की शक्तियों, कार्यकाल, पात्रता आदि से संबंधित है। चुनाव आयोग का मुख्यालय नई दिल्ली में। फ्रेंड, जितने भी एक्स्ट्रा पॉइंट मैं बता रहा हूँ सबको आप जरूर नोट करते चलिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला क्वेश्चन है, लक्षद्वीप में शाखा खोलने वाला पहला निजी बैंक यानी प्राइवेट बैंक कौन बन गया है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, HDFC बैंक। HDFC बैंक लक्षद्वीप में शाखा खोलने वाला पहला प्राइवेट बैंक बन गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट समझते हैं, भारत के निजी क्षेत्र के बैंक HDFC ने 11 अप्रैल 2024 को लक्षद्वीप के कवरत्ती में एक शाखा खोली। इसके साथ ही HDFC बैंक लक्षद्वीप केंद्र शासित प्रदेश में शाखा खोलने वाला भारत का पहला प्राइवेट बैंक बन गया। स्थापना हुई थी HDFC बैंक की 1994 में, मुख्यालय है मुंबई में। अगला प्रश्न है, 2024 में कितने भारतीयों को मरणोपरांत भारत रत्न प्रदान किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन सी, 4। कुल 4 व्यक्तियों को मरणोपरांत भारत रत्न दिया गया। भारत रत्न पुरस्कार स्थापना हुई थी 2 जनवरी 1954 को भारत के पूर्व राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद द्वारा की गई थी। इंदिरा गांधी 1971 में भारत रत्न पुरस्कार पाने वाली पहली महिला थी। सचिन तेंदुलकर पहले खिलाड़ी और सबसे कम उम्र में भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करता है। मरणोपरांत दिया गया कर्पूरी ठाकुर को। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जाने माने समाजवादी नेता हैं। इसके अलावा देखिए, अभी आडवाणी साहब तो भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता और पूर्व उप प्राइम मिनिस्टर हैं। और फिर दिया गया PV नरसिम्हा राव को मरणोपरांत, पूर्व प्रधानमंत्री जिनका 2004 में निधन हो गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, और इसके अलावा MS स्वामीनाथन को दिया गया था। अगला देखिए, हाल ही में किस अभिनेता को लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, अमिताभ बच्चन। हाल ही में लता दीनानाथ मंगेशकर। अगला क्वेश्चन देखिए, जुडिथ सुमिनवा तुलगू किस अफ्रीकी देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, कांगो की। जुडिथ सुमिनवा तुलगू कांगो की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है। अफ्रीकी देश कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य के राष्ट्रपति फेलिक्स त्सेकीदी ने 1 अप्रैल 2024 को जुडिथ सुमिनवा तुलगू को देश की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया है। कांगो की बात हो रही। कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य एक मध्य अफ्रीकी देश है। यह अल्जीरिया के बाद अफ्रीका का दूसरा सबसे बड़ा देश है। इसकी राजधानी किशानसा कांगो नदी किनारे स्थित है। अगला प्रश्न, किस राज्य के पाली जिले में दुनिया का पहला ओम आकार का मंदिर का उद्घाटन किया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, राजस्थान। तो राजस्थान के पाली जिले में दुनिया का पहला ओम आकार का मंदिर उद्घाटन किया गया। अगला क्वेश्चन है, एबेल पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन डी, मिशेल टेलाग्रैंड। मिशेल टेलाग्रैंड को एबेल पुरस्कार 2024 दिया गया। मिशेल टेलाग्रैंड को संभाव्यता सिद्धांत और यादृच्छिकता को समझाने के उनके अभूतपूर्व कार्य के लिए 2024 का एबेल पुरस्कार दिया गया है।
एबेल पुरस्कार को अक्सर गणित का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। यह गणित के क्षेत्र में असाधारण योगदान को मान्यता देता है। अगला क्वेश्चन है, ऑस्कर अवार्ड 2024 में किसे बेस्ट फिल्म का पुरस्कार मिला है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, ओपेनहाइमर। ऑस्कर अवार्ड 2024 में बेस्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया ओपेनहाइमर को। इसमें सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार दिया गया ओपेनहाइमर को और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार दिया गया एम्मा स्टोन को। ऑस्कर पुरस्कार, जिन्हें आमतौर पर ऑस्कर अकादमी पुरस्कार या ऑस्कर पुरस्कार कहा जाता है, ये दुनिया का सबसे प्रतिष्ठित फिल्म पुरस्कार है। पहला पुरस्कार 1929 में प्रदान किया गया था। अगला क्वेश्चन है, गर्भपात यानी एबॉर्शन को संवैधानिक अधिकार देने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, फ्रांस। फ्रांस गर्भपात को संवैधानिक अधिकार देने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। अगला क्वेश्चन है, सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ की पहली महिला स्नाइपर कौन बनी है? राइट आंसर है ऑप्शन डी, सुमन कुमारी। सुमन कुमारी बीएसएफ की पहली महिला स्नाइपर बनाई गई हैं। बीएसएफ या सीमा सुरक्षा बल भारत का सीमा सुरक्षा संगठन है, जिसे रक्षा की पहली पंक्ति के रूप में भी जाना जाता है। बीएसएफ की स्थापना हुई थी 1 दिसंबर 1965 को। मुख्यालय है नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है, भारत के नए लोकपाल अध्यक्ष कौन बने हैं? राइट आंसर है ऑप्शन बी, M.A. खानविलकर। M.A. खानविलकर भारत के नए लोकपाल अध्यक्ष बनाए गए हैं। न्यायमूर्ति खानविलकर भारत के दूसरे लोकपाल हैं। क्वेश्चन पूछा जाएगा एग्जाम में, लोकपाल की नियुक्ति कौन करता है? उत्तर होगा राष्ट्रपति। भारत के प्रथम लोकपाल कौन थे? पिनाकी चंद्र घोष। लोकपाल की स्थापना किस अधिनियम के तहत की गई थी? लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 के तहत। फिर अगला क्वेश्चन है, रणजी ट्रॉफी 2023-24 का खिताब किस टीम ने जीता है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, मुंबई। मुंबई ने रणजी ट्रॉफी 2023-24 खिताब जीत लिया है। मुंबई ने 42वीं बार रणजी ट्रॉफी का खिताब अपने नाम कर लिया। मुंबई ने विदर्भ को 169 रन से रौंद कर खिताब जीता। रणजी ट्रॉफी भारत की एक घरेलू क्रिकेट प्रतियोगिता है। पहला टूर्नामेंट 1934 में हुआ था। सबसे सफल टीम इसमें रही मुंबई। 41 बार खिताब जीती है मुंबई। अगला प्रश्न है, किस शहर में दुनिया की पहली वैदिक घड़ी स्थापित की गई है? एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है ये। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उज्जैन मध्य प्रदेश में। उज्जैन मध्य प्रदेश में दुनिया की पहली वैदिक घड़ी स्थापित की गई है। वैदिक घड़ी क्या होती है आपको बता दें, यह वैदिक घड़ी शहर के जंतर मंतर क्षेत्र के सरकारी जीवाजी वेधशाला के करीब 85 फुट ऊंचे टावर पर स्थापित की गई है। यह वैदिक घड़ी वैदिक हिंदू पंचांग, ग्रहों की स्थिति, मुहूर्त, ज्योतिषी गणना और भविष्यवाणी के बारे में जानकारी प्रदर्शित करेगी। इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया था। अगला क्वेश्चन है, पेरिस ओलंपिक 2024 में उद्घाटन समारोह में भारत के ध्वजवाहक कौन थे? राइट आंसर है ऑप्शन डी, यानी ए और बी, पीवी सिंधु और शरद कमल। ये पेरिस ओलंपिक 2024 उद्घाटन समारोह में भारत के ध्वजवाहक थे। और यहाँ पर अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे पेरिस ओलंपिक 2024 में समापन समारोह में भारत के ध्वजवाहक कौन थे, तो मनु भाकर और पी.आर. श्रीजेश। मनु भाकर निशानेबाज हैं और हॉकी टीम के गोलकीपर पी.आर. श्रीजेश ने रिटायरमेंट ले लिया है हॉकी से। अगला प्रश्न है, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2024 के अनुसार दुनिया का सबसे खुशहाल देश कौन है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, फिनलैंड। फिनलैंड वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2024 के अनुसार दुनिया का सबसे खुशहाल देश है। इंपॉर्टेंट पॉइंट समझिए, फिनलैंड को लगातार 7वें साल दुनिया का सबसे खुशहाल देश माना गया। भारत 143 देशों में 126वें स्थान पर रहा। प्रश्न बनेगा, मार्च 2024 में भी खुशहाली रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई? संयुक्त राष्ट्र के द्वारा। टॉप 3 कंट्री कौन सी है? नंबर 1 पर फिनलैंड, सेकंड पर डेनमार्क, थर्ड पर आइसलैंड और सबसे निचले स्थान पर है अफगानिस्तान। अगला प्रश्न, भारत निर्वाचन आयोग ने राष्ट्रीय दिव्यांगजन आइकन के रूप में किसे चुना है? राइट आंसर है ऑप्शन है शीतल देवी को। शीतल देवी को राष्ट्रीय दिव्यांगजन आइकन चुना गया है। अगला प्रश्न, किस राज्य से संबंधित माजुली मांस को जीआई टैग मिला है? राइट आंसर है ऑप्शन डी, असम। असम का माजुली मांस को जीआई टैग दिया गया है। देखिए, जीआई टैग भारत में 15 सितंबर 2003 से लागू हुआ। दार्जिलिंग चाय जीआई टैग पाने वाला पहला भारतीय उत्पाद था। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछेगा पहला जीआई टैग किसको मिला था? दार्जिलिंग चाय को। भारत में कुल कितने जीआई टैग हैं? तो अभी तक लगभग 635 प्लस से ज़्यादा जीआई टैग रजिस्टर किए गए हैं। जीआई टैग का मुख्यालय कहाँ है? चेन्नई, तमिलनाडु में। सर्वाधिक जीआई टैग किस राज्य को मिले हैं? टोटल यूपी को मिले हैं, 75 जीआई टैग सर्वाधिक मिले हैं। ये सारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे। अगला प्रश्न, पाकिस्तान के 14वें राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, आसिफ अली जरदारी। आसिफ अली जरदारी पाकिस्तान के 14वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। पाकिस्तान पीपुल पार्टी के सह अध्यक्ष आसिफ अली जरदारी पाकिस्तान के 14वें राष्ट्रपति बने।
अगला प्रश्न है, भारतीय बैंक संघ के नए चेयरमैन कौन बने हैं? राइट आंसर है ऑप्शन डी, एम बी राव। एम बी राव भारतीय बैंक संघ यानी इंडियन बैंक एसोसिएशन के नए चेयरमैन बने हैं। इंडियन बैंक एसोसिएशन भारत में कार्यरत बैंकों और वित्तीय संस्थानों का एक संघ है। इसका गठन हुआ था 26 सितंबर 1946 को। मुख्यालय है मुंबई, महाराष्ट्र में। अगला प्रश्न है, 71वें मिस वर्ल्ड 2024 का खिताब जीतने वाली क्रिस्टीना पिजस्कोवा किस देश की हैं? राइट आंसर है ऑप्शन डी, चेक रिपब्लिक। 71वीं मिस वर्ल्ड क्रिस्टीना पिजस्कोवा चेक रिपब्लिक की हैं। इस बार मिस वर्ल्ड 2024 का आयोजन कहाँ हुआ? मुंबई के जियो वर्ल्ड सेंटर में। मिस वर्ल्ड सबसे पुरानी मौजूदा अंतर्राष्ट्रीय सौंदर्य प्रतियोगिता है। इसे 1951 में एरिक मोर्ले द्वारा यूनाइटेड किंगडम में बनाया गया था। इसका मुख्यालय है लंदन, यूनाइटेड किंगडम में। अगला क्वेश्चन है, मिस वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन है, नीता अंबानी को। मिस वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से नीता अंबानी को सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, ऑस्कर अवार्ड 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड किसने जीता? राइट आंसर है ऑप्शन बी, किलियन मर्फी। ऑस्कर अवार्ड 2024 में बेस्ट एक्टर का अवार्ड जीता है किलियन मर्फी ने। इसमें सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का अवार्ड मिला है ओपेनहाइमर को। सर्वश्रेष्ठ पुरुष अभिनेता का अवार्ड मिला किलियन मर्फी को ओपेनहाइमर के लिए। सहायक भूमिका में सर्वश्रेष्ठ पुरुष अभिनेता बने हैं रॉबर्ट डाउनी जूनियर ओपेनहाइमर के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री एम्मा स्टोन को पुअर थिंग्स के लिए। इंपॉर्टेंट पॉइंट समझते हैं। पुरस्कार हर साल संयुक्त राज्य अमेरिका के कैलिफोर्निया स्थित एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेज द्वारा दिया जाता है। विजेताओं को ट्रॉफी के रूप में एक स्वर्ण प्रतिमा की एक प्रति भी दी जाती है। ट्रॉफी को आधिकारिक तौर पर अकादमी अवार्ड ऑफ मेरिट कहा जाता है। इसे लोकप्रिय रूप से ऑस्कर के नाम से जाना जाता है। पहला पुरस्कार 1929 में प्रदान किया गया था। अगला और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम के लिए, भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो का उद्घाटन पीएम मोदी ने किस राज्य में किया? राइट आंसर है ऑप्शन डी, पश्चिम बंगाल। भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन का उद्घाटन मोदी जी ने पश्चिम बंगाल में किया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट समझते हैं। भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो टनल कोलकाता में हावड़ा मैदान को एक्सप्लेनेड से जोड़ेगी। कोलकाता मेट्रो की इस फेज से एक बार शुरू होने के बाद हावड़ा देश का सबसे गहरा मेट्रो स्टेशन बन जाएगा, जो सतह से 32 से 33 मीटर नीचे स्थित है। यह हुगली नदी पर किया गया है। उद्घाटन किया पीएम मोदी जी ने। रेल मंत्री हैं वर्तमान में अश्विनी वैष्णव। कब किया गया? 6 मार्च को कोलकाता में इसको समर्पित किया गया। देश का सबसे पुराना मेट्रो रेल सिस्टम कहाँ का है? कोलकाता मेट्रो का। अगला प्रश्न है, किस राज्य के आदिवासी पोशाक रिसा को जीआई टैग दिया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, त्रिपुरा। त्रिपुरा राज्य के आदिवासी पोशाक रिसा को जीआई टैग दिया गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट समझिए। त्रिपुरा के आदिवासी समुदायों द्वारा पहने जाने वाले हाथ से बुने हुए कपड़े रिसा को भौगोलिक संकेत यानी जीआई टैग दिया गया है। मुख्यमंत्री हैं वर्तमान में माणिक साहा और राजधानी है त्रिपुरा की अगरतला। अगला प्रश्न है, भारत के किस प्रसिद्ध स्टेडियम का नाम बदलकर निरंजन शाह स्टेडियम रखा गया है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, सौराष्ट्र क्रिकेट स्टेडियम। तो भारत के सौराष्ट्र क्रिकेट स्टेडियम निरंजन शाह का नाम बदलकर सौराष्ट्र क्रिकेट स्टेडियम कर दिया गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट समझिए। निरंजन शाह स्टेडियम, जिसे पहले सौराष्ट्र क्रिकेट स्टेडियम के नाम से जाना जाता था, इसे खंडेरी क्रिकेट स्टेडियम के नाम से भी जाना जाता था। भारत के राजकोट में स्थित एक क्रिकेट स्टेडियम है। ये गुजरात का पहला सौर ऊर्जा से चलने वाला स्टेडियम है। 2013 में इस स्टेडियम में पहला अंतर्राष्ट्रीय मैच खेला गया था। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन भारत की पहली महिला पिच क्यूरेटर बनी है? राइट आंसर है ऑप्शन है, जयसिंथा कल्याण। जयसिंथा कल्याण हाल ही में भारत की पहली महिला पिच क्यूरेटर बनी है। जयसिंथा कल्याण ने महिला प्रीमियर लीग यानी WPL के बहुप्रतीक्षित दूसरे संस्करण के शुरुआत के साथ देश की पहली महिला पिच क्यूरेटर के रूप में खेल इतिहास में अपना नाम दर्ज कराया है। अगला प्रश्न है, वर्ष 2024 के दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड में बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसे मिला है? राइट आंसर है जवान। संस्करण कौन सा है? 70वां। आयोजन का हुआ मुंबई में। बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है शाहरुख खान को जवान के लिए। बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है रानी मुखर्जी को मिसेस चटर्जी वर्सेस नॉर्वे के लिए। बेस्ट फिल्म का अवार्ड जवान को। बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड दिया गया संदीप रेड्डी वंगा को एनिमल मूवी के लिए। अगला और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बाफ्टा अवार्ड 2024 में किसे बेस्ट फिल्म का पुरस्कार मिला है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, ओपेनहाइमर। बाफ्टा अवार्ड में बेस्ट फिल्म का अवार्ड ओपेनहाइमर को दिया गया। बाफ्टा का फुल फॉर्म होता है ब्रिटिश एकेडमी फिल्म अवार्ड्स। इस समारोह में क्रिस्टोफर नोलन की फिल्म ओपेनहाइमर ने सबसे अधिक 7 अवार्ड जीते। बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला है क्रिस्टोफर नोलन को। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला है किलियन मर्फी को।
सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का अवार्ड मिला है रॉबर्ट डाउनी जूनियर को। अगला क्वेश्चन है, भारत रत्न सम्मान पाने वाले 50वें शख्स कौन बने हैं? राइट आंसर है ऑप्शन डी, लाल कृष्ण आडवाणी। लाल कृष्ण आडवाणी भारत रत्न सम्मान पाने वाले 50वें शख्स बने हैं। भारत रत्न का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है ये। स्थापना हुई थी 2 जनवरी 1954 में। 2024 में कितने व्यक्तियों को मिला? कुल 5 हस्तियों को मिला। कर्पूरी ठाकुर, लाल कृष्ण आडवाणी, चौधरी चरण सिंह, पीवी नरसिम्हा राव, MS स्वामीनाथन। हाल ही में जारी वर्ष 2023 की भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक में भारत को 180 देशों में कौन सा स्थान मिला है? राइट आंसर है ऑप्शन डी, 93। भारत को 2023 की भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक में 180 देशों में 93rd पोजीशन मिली है। जारी करता रहा ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। यह 1993 में स्थापित एक अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन है। इसका मुख्यालय है बर्लिन, जर्मनी में। भारत का स्कोर 2023 में 180 देशों में 93 स्थान पर रहा। टॉप 3 कंट्री देख लेते हैं। नंबर 1 पर डेनमार्क, सेकंड पर फिनलैंड, थर्ड पर न्यूजीलैंड। अगला प्रश्न है, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? राइट आंसर है ऑप्शन ए, एरिना सबालेंका। एरिना सबालेंका ऑस्ट्रेलियन ओपन में महिला एकल का खिताब जीता है। महिला एकल विजेता बेलारूस की आरेना सबालेंका ने ऑस्ट्रेलियन ओपन फाइनल में चीन की झेंग किनवेन को हराकर लगातार अपना दूसरा ग्रैंड स्लैम खिताब हासिल किया। देखिए क्वेश्चन बन सकता है, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 में यानिक सिनर ने किसे हराकर पुरुष एकल खिताब जीता है? डेनियल मेदवेदेव को। अगला प्रश्न बनेगा, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 में पुरुष युगल का खिताब किसने जीता है? उत्तर होगा भारत के मशहूर टेनिस खिलाड़ी रोहन बोपन्ना और ऑस्ट्रेलिया के मैथ्यू एबडेन की जोड़ी ने। फ्रेंड्स ये इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि इसमें भारतीय रोहन बोपन्ना भी शामिल हैं। अगला है, ICC अवार्ड 2023 में किस पुरुष क्रिकेटर को साल का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार मिला है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, पैट कमिंस को, जो कि ऑस्ट्रेलिया के हैं। इनको 2023 का पुरुष क्रिकेटर अवार्ड दिया गया बेस्ट खिलाड़ी का। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद की ओर से साल 2023 के लिए अवार्ड्स का ऐलान किया गया। ऑस्ट्रेलियाई कप्तान पैट कमिंस को सर्वश्रेष्ठ पुरुष क्रिकेटर चुने गए। मेंस ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर बने हैं विराट कोहली, जो कि भारत के हैं अपने। मेंस T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर अपने सूर्य कुमार यादव बने हैं, जो इंडिया के हैं। अगला प्रश्न है, भारत के पहले स्किल इंडिया सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, संबलपुर में। भारत का पहला स्किल इंडिया सेंटर का उद्घाटन संबलपुर में किया गया है। भारत का पहला स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर भुवनेश्वर में स्थापित किया जाएगा, जहां युवाओं को प्रशिक्षित किया जाएगा। भुवनेश्वर ये है ओडिशा में आता है और ओडिशा की कैपिटल है भुवनेश्वर। अगला क्वेश्चन है, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में भारत की रैंक क्या है? राइट आंसर ऑप्शन बी, 82 नंबर। भारत हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में 82 नंबर पर है। जारी करता हेनले एंड पार्टनर्स द्वारा। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में शीर्ष स्थान पर कौन है? सिंगापुर। अगला प्रश्न है, 58वें ज्ञानपीठ पुरस्कार के लिए किसे नामित किया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन डी, ए और बी दोनों, यानी कि गुलजार जी को और जगत गुरु रामभद्राचार्य जी को 58वें ज्ञानपीठ पुरस्कार 2024 दिया गया। गुलजार जी, जिनको संपूर्ण सिंह कालरा के नाम से भी जाना जाता है, यह हिंदी सिनेमा के प्रसिद्ध हस्ती और उच्च सम्मानित उर्दू कवि हैं। अपने समय के सर्वश्रेष्ठ कवियों में से माने जाते हैं। रामभद्राचार्य जी 74 वर्ष के और एक प्रसिद्ध हिंदू आध्यात्मिक नेता, शिक्षक और लेखक हैं। चित्रकूट में तुलसी पीठ के संस्थापक और प्रमुख भी हैं। 4 महाकाव्यों सहित 240 से अधिक किताबें और ग्रंथ लिखे हैं। ज्ञानपीठ पुरस्कार ये भारत का सबसे पुराना और सबसे प्रतिष्ठित साहित्यिक पुरस्कार है, जिसकी स्थापना हुई थी 1961 में। उन भारतीय लेखकों को दिया जाता है जो भारत के संविधान के 8वें अनुसूची में शामिल भारतीय भाषा और अंग्रेजी में भी लिखते हैं। यह पुरस्कार मरणोपरांत नहीं दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, ग्रैमी अवार्ड 2024 में बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक एल्बम का अवार्ड किसने जीता है? राइट आंसर है ऑप्शन ए, दिस मूवमेंट। दिस मूवमेंट ग्रैमी अवार्ड 2024 में बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक एल्बम का अवार्ड जीता है। संगीत के क्षेत्र में सबसे प्रतिष्ठित ग्रैमी अवार्ड्स मशहूर तबला वादक जाकिर हुसैन और बांसुरी वादक राकेश चौरसिया सहित 5 भारतीय संगीतकारों ने पुरस्कार जीते। जाकिर हुसैन ने 3 ग्रैमी पुरस्कार जीते, जबकि राकेश चौरसिया ने 2 ग्रैमी पुरस्कार। 66 ग्रैमी अवार्ड समारोह का आयोजन अमेरिका के लॉस एंजलिस में किया गया और शक्ति को दिस मोमेंट के लिए 2024 का बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक एल्बम का अवार्ड दिया गया। अगला प्रश्न है, 69वें फिल्म फेयर अवार्ड में बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसने जीता है? राइट आंसर है ऑप्शन है, 12th फेल। 69वें फिल्म फेयर अवार्ड में बेस्ट फिल्म का अवार्ड 12th फेल जीता है। इसका आयोजन हुआ गांधीनगर, गुजरात में। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार रणबीर कपूर ने जीता फिल्म एनिमल के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार आलिया भट्ट को रॉकी और रानी की प्रेम कहानी के लिए मिला है।
अगला क्वेश्चन है, कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न मरणोपरांत से सम्मानित किया गया, वह किस राज्य के पूर्व सीएम थे? राइट आंसर है ऑप्शन सी बिहार, वो बिहार राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे। अगला क्वेश्चन है, अयोध्या राम मंदिर निर्माण के मुख्य वास्तुकार कौन है? राइट आंसर है ऑप्शन बी चंद्रकांत सोमपुरा। चंद्रकांत सोमपुरा अयोध्या राम मंदिर के मुख्य वास्तुकार हैं। अयोध्या राम मंदिर का उद्घाटन हुआ है 22 जनवरी 2024 को। किसने किया था? नरेंद्र मोदी जी ने। अयोध्या राम मंदिर की ऊंचाई 51 इंच की है। 51 इंच की जो मूर्ति है फ्रेंड्स, भगवान रामलला की 51 इंच की है। भगवान राम की 3 मूर्तियों का निर्माण किया गया था। मैसूर स्थित मूर्तिकार अड़ूर योगी राज द्वारा बनाई गई मूर्ति को प्राण प्रतिष्ठा के लिए चुना गया। अगला क्वेश्चन है, 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन है डॉक्टर अरविंद पनगड़िया को 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। देखिए फ्रेंड्स, वित्त आयोग का संवैधानिक प्रावधान, वित्त आयोग के संबंध में भारतीय संविधान का अनुच्छेद 280 81 में उल्लेख किया गया है। यह एक अर्ध न्यायिक और सलाहकारी निकाय है। सरकार ने 16वें वित्त आयोग सचिव किसे नियुक्त किया है? ऋत्विक रंजन पांडे को। वित्त आयोग का राष्ट्रपति किसके द्वारा, वित्त आयोग का गठन किसके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, फोर्ब्स की हाल ही की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की सबसे मजबूत करेंसी कौन सी है? राइट आंसर है ऑप्शन बी कुवैती दिनार। फोर्ब्स की हाल ही की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की सबसे मजबूत करेंसी कुवैती दिनार है। विश्व की सबसे मजबूत करेंसी की लिस्ट में टॉप पर कुवैती दिनार है। कुवैती दिनार का मूल्य $3.25 और 270 रुपये के बराबर है। दूसरे स्थान पर है बहरीन दिनार। अगला क्वेश्चन है, सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी 2023 का पुरस्कार किसने जीता? राइट आंसर है ऑप्शन सी लियोनेल मेसी। लियोनेल मेसी ने सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी 2023 का पुरस्कार जीता है। फीफा का फुल फॉर्म है फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन, जिसे आमतौर पर फीफा के नाम से जाना जाता है। फुटबॉल का अंतर्राष्ट्रीय नियंत्रण निकाय है। इसका मुख्यालय ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में। अध्यक्ष हैं जियानी इन्फेंटिनो। अगला क्वेश्चन है, श्री राम जन्मभूमि परिसर में रामलला का प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम कब किया गया? राइट आंसर है ऑप्शन सी 22 जनवरी 2024 को। भारत के सबसे लंबे पुल का नाम क्या है? राइट आंसर है ऑप्शन बी नावा शेवा अटल सेतु। भारत का सबसे लंबा पुल है। इंपॉर्टेंट पॉइंट समझिए, अटल सेतु भारत का सबसे लंबा पुल है और साथ ही सबसे लंबा समुद्री पुल भी है। यह पुल लगभग 21.8 किलोमीटर लंबा 6 लेन वाला पुल है। इसकी लंबाई समुद्र के ऊपर लगभग 16.5 किलोमीटर, जमीन पर लगभग 5.5 किलोमीटर है। इस पुल का नाम भारत के पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर रखा गया है। यह पुल मुंबई के सेवरी शुरू होता है और रायगढ़ जिले के पूर्ण तालुका के नावा शेवा पर समाप्त होता है। अगला प्रश्न है, किस क्रिकेट टीम ने विजय हजारे ट्रॉफी 2023 का खिताब जीता है? राइट आंसर है ऑप्शन डी हरियाणा। हरियाणा टीम ने विजय हजारे ट्रॉफी का खिताब जीता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट, राजकोट के सौराष्ट्र क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए फाइनल मुकाबले में हरियाणा ने राजस्थान को 30 रन से हराकर विजय हजारे ट्रॉफी 2023 खिताब अपने नाम किया। हरियाणा की टीम पहली बार विजय हजारे ट्रॉफी जीतने में सफल रही। फाइनल मैच में हरियाणा के सुमित कुमार को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। विजय हजारे को रणजी वनडे ट्रॉफी के रूप में जाना जाता है। इसकी शुरुआत हुई थी 2002-3 में। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस लेखक या लेखिका को व्यास सम्मान 2023 मिला है? राइट आंसर है ऑप्शन डी पुष्पा भारती को 2023 का व्यास सम्मान दिया गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट समझते हैं, साल 2023 के लिए व्यास सम्मान पाने वाली लेखिका पुष्पा भारती को उनके संस्मरण यादें और यादें के लिए सम्मानित किया गया। व्यास सम्मान के बारे में देखते हैं। यह किसी भारतीय नागरिक द्वारा लिखित और पिछले 10 वर्षों में प्रकाशित हिंदी भाषा की उत्कृष्ट साहित्यिक कृति के लिए दिया जाता है। इसमें 4 लाख रुपए का नगद पुरस्कार प्रदान किया जाता है। रामविलास शर्मा पहले व्यक्ति थे जिन्हें उनकी कृति भारत के प्राचीन भाषा परिवार और हिंदी के लिए पुरस्कार मिला था। 32वां व्यास सम्मान 2022 ज्ञान चतुर्वेदी को उनके उपन्यास पागलखाना के लिए प्रदान किया गया था। वहीं एक क्वेश्चन याद रखिएगा, 33वां सरस्वती सम्मान 2023 दिया गया प्रभा वर्मा को उनके उपन्यास रौद्र सात्विकम के लिए। अगला क्वेश्चन है, किस क्रिकेट खिलाड़ी को अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा? राइट आंसर है ऑप्शन बी मोहम्मद शमी को अर्जुन अवार्ड दिया गया है। खेलों और खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए 26 खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अर्जुन पुरस्कार की स्थापना 1961 में हुई थी। राष्ट्रीय खेल आयोजनों में उत्कृष्ट उपलब्धि की पहचान करने के लिए स्थापित किया गया था। यह पिछले 4 वर्षों की अवधि में अच्छे प्रदर्शन और नेतृत्व, खेल कौशल और अनुशासन की भावना के गुण दिखाने के लिए दिया जाता है। 15 लाख रुपए का नगद पुरस्कार, अर्जुन की एक कांस्य प्रतिमा और एक सम्मान पत्र दिया जाता है।
अगला है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया? राइट आंसर है ऑप्शन डी, यानी कि चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2023 दिया गया। देखिए फ्रेंड्स, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार चिराग चंद्रशेखर शेट्टी जो कि बैडमिंटन खिलाड़ी हैं और रंकी रेड्डी सात्विक साईराज को दिया गया। खेल रत्न पुरस्कार 1991 मान में स्थापित किया गया था। इसके पहले प्राप्तकर्ता थे दिग्गज शतरंज खिलाड़ी विश्वनाथन आनंद। यह पूर्व में राजीव गांधी खेल रत्न के रूप में जाना जाता था। यह किसी खिलाड़ी द्वारा पिछले 4 वर्षों की अवधि में खेल के क्षेत्र में शानदार और उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है। इससे 25 लाख रुपए का नगद पुरस्कार, एक पदक और सम्मान पत्र दिया जाता है। यह खेल मंत्रालय द्वारा दिया जाने वाला सर्वोच्च खेल पुरस्कार है। किस हॉलीवुड अभिनेता को सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, माइकल डगलस को। केंद्रीय जांच ब्यूरो के नए संयुक्त निदेशक कौन बने हैं? राइट आंसर है ऑप्शन ए, वी चंद्रशेखर। वी चंद्रशेखर सीबीआई के नए संयुक्त निदेशक बनाए गए हैं। सीबीआई सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन इसका फुल फॉर्म है। भारत की एक प्रमुख अन्वेषण यानी जांच एजेंसी है। इसका गठन हुआ था 1963 में। इसका मुख्यालय है नई दिल्ली। अगला क्वेश्चन है, भारत के पहले दलित मुख्य सूचना आयुक्त कौन बने हैं? राइट आंसर है ऑप्शन सी, हीरालाल सामरिया। हीरालाल सामरिया भारत के पहले दलित मुख्य सूचना आयुक्त बने हैं। देखिए फ्रेंड्स, नवंबर 2023 में हीरालाल सामरिया को देश का मुख्य सूचना आयुक्त नियुक्त किया गया है। उनकी नियुक्ति प्रधानमंत्री की अध्यक्षता समिति ने किया था। उन्होंने इस पद पर यशवर्धन कुमार सिन्हा का स्थान लिया। आपको बता दें, केंद्रीय सूचना आयोग का गठन सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अक्टूबर 2005 में किया गया था। आयोग का नेतृत्व मुख्य सूचना आयुक्त करता है। इसमें अधिकतम 10 सूचना आयुक्त हो सकते हैं। यह एक गैर संवैधानिक निकाय है। इंटरनेशनल एमी अवार्ड जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? राइट आंसर है ऑप्शन डी, वीर दास। वीर दास इंटरनेशनल एमी अवार्ड जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं।